जब दुनिया के राजा अपनी ताकत पर गर्व कर रहे थे, तब एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना सेना थी ना धन, लेकिन उसके पास थी बुद्धि, जिससे वह एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है चाणक्य की, जिन्होंने दिखाया कि एक अकेला मनुष्य भी पूरी दुनिया बदल सकता है अगर उसके पास सोच और स्ट्रेटजी हो। तक्षशिला जहाँ विद्या का मंदिर था, यही से शुरू होती है चाणक्य की कहानी, जिनका नाम सुनते ही राजा कांपने लगते थे। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, वो एक ऑर्डिनरी टीचर थे, लेकिन उनका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। दोस्तों, उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसका राजा धनानंद बहुत घमंडी, भ्रष्ट और अत्याचारी माना जाता था। प्रजा दुखी थी और राज्य में अन्याय फैल गया था। तब चाणक्य ने तय किया कि भारत को एकजुट और शक्तिशाली राज्य बनाना चाहिए, ताकि विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमला ना करे। इसलिए वह एक योग्य, न्यायप्रिय और बलशाली राजा की तलाश में थे, जो भारत को एकता में बांध सके। चाणक्य को लगा कि अगर धनानंद समझदार बन जाए या उसे मार्गदर्शन मिले तो वह भारत को एकजुट कर सकता है। इसलिए वे धनानंद को राजनीति और शासन के सिद्धांत सिखाने और सलाह देने के लिए उसके दरबार में गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा। लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और कहा, तू कौन होता है मुझे राजनीति सिखाने वाला। उस दिन चाणक्य ने कसम खाई, मैं इस नंद वंश को खत्म करके रहूंगा और एक ऐसा राजा लाऊंगा जो इस धरती को न्याय दिला सके। इसके बाद चाणक्य ने मगध को छोड़ दिया। फिर वे तक्षशिला की ओर चल दिए, जहां उनका एक बड़ा रोल शुरू हुआ। तक्षशिला में जाकर उन्होंने एक शक्तिशाली राजा खोजने की योजना बनाई। चाणक्य जानते थे कि वे अकेले नंद साम्राज्य को नहीं गिरा सकते, उन्हें एक तेज, बहादुर और महत्वाकांक्षी योद्धा की जरूरत थी। तभी उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। वह एक युवा पराक्रमी लड़का था। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया कि इसमें बड़ा राजा बनने की क्षमता है। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे राजा बनने के लायक बनाया। उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध नीतियां सब कुछ सिखाया। यही वह समय था जब चाणक्य ने अपनी महान नीतियां तैयार करनी शुरू की, जो बाद में अर्थशास्त्र बनी। सेना बनाई, सहयोग जुटाए और मगध पर हमले की राजनीति बनाई। चाणक्य ने कई छोटे राज्यों को साथ जोड़ा जो नंद वंश से परेशान थे। फिर सालों की मेहनत के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हरा दिया। एक गुरु और एक शिष्य ने मिलकर पूरे भारत को एकजुट कर दिया और जन्म हुआ मौर्य एम्पायर का। चाणक्य ने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया, बल्कि एक सोच दी कि अकल ही असली शक्ति है। आज के युग में भी चाणक्य के आइडियाज रिलेवेंट हैं, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ। दोस्तों, चाणक्य ने हमें सिखाया है कि पावर सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।